भी कहते हैं और हिंदी और मालवी कविता लेखन भी इन्होंने किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संगीता तलेरा जी। दोस्तों, संगीता तलेरा जी की लेखन की विधा तहत है, जिसे तुकांत कविता भी कहते हैं, और हिंदी और मालवी कविता लेखन भी इन्होंने किया है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी रचनाएं दैनिक भास्कर, मधुरिमा, अक्षर विश्व, पत्रिका, अवंतिका, नायिका, नई दुनिया, माटी की महिमा में प्रकाशित हैं। दोस्तों, प्रशांति कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, MIT कॉलेज, कालिदास मॉन्टेसरी, कर्मशील महिला संस्थान, देव अवंतिका सामाजिक युवा समिति आदि जगहों पर इन्हें साहित्यिक सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों, संगीता जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मन पंछी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। कई काव्य सम्मेलनों में काव्य पाठ भी इन्होंने किया है और रेडियो दस्तक पर काव्य पाठ तथा काव्य गोष्ठी में भी इन्होंने अपनी भागीदारी की है। तो दोस्तों, ऐसी एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की पहली रचना। शीर्षक है बेटी बचाओ। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना लेकर आई हूँ, बेटी बचाओ। कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ, मन अंदर ही अंदर रो रहा। जो आया नहीं उसको ऐसे मारते हैं, तो जो अनचाही जिंदा है उसको जाने कितनी बार मारते होंगे। कितने जुल्म आज भी ढहाते होंगे। जीवन की कीमत बदल गई, आज रुपए पैसे की ज्यादा इंसान की कम हो गई। किसी को मारना आसान हो गया, कहते हैं ये संसार पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया। पर ये तरक्की कैसी है, ये भेदभाव वाली नीति कैसी है। बिना उसके गुणों को देखे उसकी मौत पक्की है, क्योंकि वह एक लड़की है, क्योंकि वह एक लड़की है। जिसने सृष्टि को सजाया, जिसने वंश को महकाया, पर आज भी कोख में वो मरती है, क्योंकि पुत्र की चाह में जाने कितनों की बलि आज भी चढ़ती है। क्योंकि पुत्र की चाह में जाने कितने की बलि आज भी चढ़ती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, जरूरत है इस देश में जागरूक होने की। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इस चीज को लेकर जागरूक नहीं है, हैं बहुत से, लेकिन और भी बहुतों की जरूरत है। एक बेटी को, एक लड़की को आज भी समाज में बहुत सी जगहों पर संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों को अवसर नहीं मिलते हैं ऐसा भी नहीं है, अवसर बहुत मिलते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में लड़कों से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन लड़कियों को लोग बहुत कमजोर समझने लगते हैं और हम चाहेंगे कि ये समाज की सोच में बदलाव आना चाहिए कि एक लड़की नारी है, दुर्गा का रूप है। वह ना तो कभी कमजोर थी, ना है और ना कभी होगी। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना संगीता तलेरा जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। शीर्षक है ताना बाना। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है ताना बाना। सुख दुख का ताना बाना, जीवन का ऐसा रूप सुहाना। चुरा लो हर पल में खुशियाँ, पल पल में सिमट रही है दुनिया। धूप छाँव सी ये जिंदगानी, कभी बारिश सा बरसाए पानी। हर पल को जी लो मन भर, जीवन में मिलते हैं ये चार पल। कभी रेगिस्तान सा सूखा जीवन, जिसमें घबराए है ये मन, पर बाज भी उसमें खिल जाए। दुख में कभी न घबराए, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आए। कोई समय नहीं है अधूरा, कोई समय नहीं है अधूरा। बिंदास जियो तो होता है पूरा।
जीवन में फिर खुशियाँ आए, सूखे के बाद बसंत खिल जाए। सुख दुख कभी नहीं ठहरता, कोई भी पल हो जरूर बदलता। इन लम्हों से ले लो खुशियाँ, जीवन के महका लो बगिया। जब खुशियों को हम अपनाते, जीवन में अपने वसंत पाते। प्रकृति ने भी यही सिखाया, अलग अलग अपना रूप दिखलाया। सुख दुख के तानों बानों में जीवन का हर अर्थ बताया। खट्टी मीठी नरम सख्त बातों से जीवन का हर अनुभव पाया, जीवन का हर अनुभव पाया। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तल्लेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, जिंदगी में सकारात्मकता को देखने का नजरिया और उस नजरिए को स्पष्ट करती ये खूबसूरत रचना ताना बाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे अब जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रहा है। उम्मीद की किरणों से वह इतने दूर चले जाते हैं कि फिर उन्हें निराश के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। अब ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि उम्मीद की किरण आपकी सकारात्मक सोच में हमेशा होती है। परिस्थिति में नकारात्मक होकर आप समस्या का समाधान ढूंढने बैठोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन जिंदगी में चीजें बेहतर कैसे होती हैं, हमेशा सकारात्मक किस तरह से रहा जाता है, वह इस रचना में बहुत बखूबी दर्शाया है हमारी रचनाकार श्रीमती संगीता तल्लेरा जी ने। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता जी की अगली रचना। शीर्षक है बादलों का सौंदर्य। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बादलों का सौंदर्य। बादल, कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारा, है अद्भुत घटा, जैसे सफेद मुलायम मखमली रूप ने तुम्हें समेटा। रोशनी से लिपटा तुम्हारा सौंदर्य, शालीनता सौम्यता एक अलग ही रूप। लेकिन जब होती है काली घटा, जैसे दुख क्रोध अलग अलग रूप का तुम पर आवरण है ढका। बिजली की चमक को लपेटे, बिजली की चमक को लपेटे, नम्य ध्वनि से गरजे। अपनी दुख का एहसास करा रहे, अपने वजूद को हमें दिखा रहे। पर थमा जैसे ही यह तूफान, पर थमा जैसे ही यह तूफान, जैसे मन हुआ शांत, तब साफ साफ हमें दिखने लगे जैसे सतरंगी आसमान। फिर नैनों में सपना जगाने लगा, दुख का सैलाब हटाए, हरियाली का चादर बिछाए। सफेद चांदी से आवरण में बादल, तुम कितने प्यारे लगते हो। सुख दुख का ताना माना, थमता नहीं किसी भी पल, ये फलसफा तुमसे ही जाना, तुमसे ही जाना। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तल्लेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह संगीता जी, बड़ी ही खूबसूरत रचना बादलों का सौंदर्य। जिस तरह इस रचना में कहा है कि जब काले घने बादल होते हैं, गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं और तेज बरसते हैं, वैसे ही मानव का स्वभाव है। जब क्रोधित होता है तो कुछ इस प्रकार ही वह दूसरों पर बरसता है। लेकिन बरसात खत्म होने के बाद जब बादल छंट जाते हैं, मौसम साफ हो जाता है तो आसमां कितना प्यारा नजर आता है। उस तरह ही जब गुस्सा खत्म हो जाता है, इंसान क्रोध से बाहर आ जाता है तो कितना विनम्र और कितना शांत हो जाता है। ठीक यही बात इस रचना में समझाई गई है। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता जी की अगली रचना। शीर्षक है उड़ान। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक और रचना आपके समक्ष लेकर आई हूँ। इसका शीर्षक है उड़ान। पंछियों की उड़ान पसंद सभी को है, पंछियों की उड़ान पसंद सभी को है। नील गगन का अरमान सभी को है, ऊंचाइयों को पहुँचना सभी है चाहते, ऊंचाइयों को पहुँचना सभी है चाहते, पर जमीन से जुड़ने में है कतराते। उड़ के डाली पर लौट आए, उड़ के डाली पर लौट आए, ऐसा हुनर सभी में ना आए। उड़ना सभी की फितरत में है, जुड़ के रहना सभी के आदत में नहीं। पंछी भरता जब भी उड़ान, पंछी भरता है जब भी उड़ान,
नहीं भूलता वो उसका मुकाम। इंसानों के लिए उड़कर नीचे आना ये सबसे कठिन है काम। आसमान के नीचे वो देख नहीं पाता, अपनी जमीन पर वो लौट नहीं पाता। तब भूल जाता इंसान अपनी डगर, तब जग जाती है दिल में अवसाद की लहर। ऊंचाइयों पर अपने घमंड में मगरूर, तभी हो जाते हैं उनके सपने चकनाचूर। इंसान में उड़ान की एक चाह, अंतहीन चाहत की ऐसी है ये राह। पाने को सदियों तत्पर, पर जमीन पर जुड़ने से हो जाते वो बेखबर। काश हम पंछी से यह सीख पाए, उड़ान कितनी भी लंबी हो, हम लौटकर जमीन पर वापस आए। बना रहे ऐसा वजूद, ऊंचाई से नीचे आए तब भी रहे हम मजबूत। सपनों की उड़ान में इतने खो न जाओ कि अपनों को पाने को तरस जाओ। कर सको अपने ख्वाहिशों को पूरी, तो जिंदगी की हर शाम होगी सुनहरी। दोस्तों, परिवार में करते रहो मुलाकात, खुशियों और सुकून की मिलेगी ऐसी सौगात, खुशियों की सौगात। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, उड़ान ऊंचाई की हो या उड़ान सपनों की हो, दोनों में बहुत फर्क है। संगीता जी, बहुत ही सुंदर रचना है ये उड़ान। ऊंचाई की उड़ान तो पक्षी के समान है। पक्षी भी दिन रात उड़ते हैं, आसमां की ऊंचाई को चुनते हैं और इतना घूमने के बाद शाम को फिर अपने घर लौटते हैं। इस तरह की उड़ान हो तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब एक होती है सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान हो तो इंसान उसमें उड़ता जाता है और बस उड़ता ही जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सपनों की उड़ान में ऊंचाई के उस पायदान पर पहुंचने के बाद भी जमीन की सतह को हमेशा याद रखते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन अक्सर लोग सपनों की उड़ान भरने के बाद इतना ऊपर चले जाते हैं कि ना तो धरातल से उनके पैर जुड़े होते हैं और ना धरातल पर रहने वाले लोगों से उनके संबंध। बहुत ही खूबसूरत रचना संगीता जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता जी की अगली रचना। शीर्षक है फरिश्ता। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है फरिश्ता। ठंडी ठंडी रातों में अचानक कोई फरिश्ता आता है, ढेर भर खुशियाँ दे जाता, रोते हुए को हंसाता है, दुख दूर कर जाता है, ढेरों तोहफे दे जाता है। एक फरिश्ता आता है, बच्चों के दिलों के राजा, ढेर सपने दिखलाता है। एक ऐसा फरिश्ता आता है जो सांता कहलाता है। क्या अब भी तुम आते हो? गिफ्ट ना सही पर सब गम ले जाते हो। अब भी खुशियाँ बरसाते हो। सांता, क्या तुम अब भी आते हो? अगर तुम आते हो तो एक दिन ही क्यों आते हो? या तुम वेश बदल कर हरदम साथ निभाते हो? सांता, शायद हमको तुम नजर नहीं आते। हाँ, फरिश्ते नजर नहीं आते पर हरदम साथ निभाते हैं। आज भी बहुत से लोग सांता का रूप निभाते हैं, जो दे जाते हैं इतना कुछ, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। एक अद्भुत झोली वो लाते हैं जिसमें प्रेम, समर्पण, दया, सहयोग न्यौछावर कर जाते हैं, पर वो नजर नहीं आते पर हर वक्त साथ निभाते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो दे जाते हैं बहुत कुछ, पर बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में अक्सर आपने पढ़ा होगा या कहानियों, किस्सों में जरूर ही सुना होगा। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में जब भी मानव संकट में होता था तो ईश्वर खुद चलकर तो नहीं आ सकते, लेकिन जो परेशानी में है उस मनुष्य के लिए वह एक देवदूत को भेजते थे जो कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, जिन्हें हम फरिश्ता कह सकते हैं। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों के लिए उनकी संकट की घड़ी में किसी न किसी रूप में फरिश्ता बनकर आते हैं और उनके जीवन के दुख को दूर कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर रचना। हम धन्यवाद करना चाहेंगे संगीता तलेरा जी आपका। आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच एक सकारात्मक सोच
और अच्छे विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तल्लेरा जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार संगीता तल्लेरा जी की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।